हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं राज की फिल्म 06। मैं हूँ विक्रा और आज आप सुनाऊंगी एक नई और रोमांटिक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अधूरी रात का रहस्य। रात के 12 बज चुके थे। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहिणी से कनॉट प्लेस की ओर जाने वाली सड़क पर एक युवक विशाल अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ बाइक पर जा रहा था। दोनों के चेहरे पर रोमांच और प्यार साफ झलक रहा था। रिया ने विशाल के कंधे पर सिर टिका रखा था और हल्के सुर में गुनगुना रही थी, विशाल, आज रात बहुत खूबसूरत लग रही है ना? रिया ने प्यार से पूछा। विशाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और सबसे खूबसूरत तुम लग रही हो। लेकिन तभी उनकी बाइक के सामने एक सफेद साड़ी पहने लड़की अचानक से आ गई। विशाल ने ब्रेक मारी, बाइक रुक गई। रिया ने घबरा कर पूछा, ये कौन थी? विशाल ने देखा। लड़की की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरा एकदम सफेद और उसकी चाल बहुत ही अजीब। आपको मदद चाहिए? विशाल ने धीरे से पूछा। लड़की ने बिना कुछ बोले बस इशारे से उन्हें रुकने को कहा। रिया ने विशाल का हाथ पकड़ा। चलो विशाल, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाइक स्टार्ट की, लड़की अचानक से उनके पास आकर बोली, मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? विशाल ने अनमने ढंग से कहा। ठीक है, बैठ जाइए। लड़की बाइक पर बैठ गई। रिया का मन अब और घबराने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद लड़की बोली, बस यहाँ उतार दो। विशाल ने पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। रिया जोर से चीख पड़ी, वो कहाँ गई? विशाल ने कांपते हुए कहा, पता नहीं। अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया। चारों ओर खामोशी थी और तभी पास के पेड़ से वही लड़की उतरती दिखी। लेकिन इस बार उसका चेहरा खून से सना हुआ था। तुमने मुझे धोखा दिया था विशाल, अब मेरी आत्मा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। विशाल और रिया दोनों डर के मारे बेहोश हो गए और वहां से गूंजने लगी एक भयानक हंसी। क्या हुआ था उस लड़की के साथ? क्या विशाल और रिया अब बच पाएंगे? क्यों वो आत्मा विशाल से बदला लेना चाहती है? रात के 3 बज चुके थे। विशाल और रिया अब भी सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ रही थी और पास के पेड़ से वही लड़की उन्हें घूर रही थी। अचानक विशाल की आंखें खुली और उसने देखा कि रिया बेहोश पड़ी है। रिया, रिया उठो! विशाल ने उसे झकझोरते हुए कहा। रिया धीरे धीरे होश में आई और रोते हुए बोली, विशाल, वो लड़की, उसने कहा था कि वो तेरा बदला लेगी। ये सब क्या है? विशाल अब तक सहमा हुआ था। उसने अपने की टॉर्च ऑन और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। चलो पैदल चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, विशाल ने डरते हुए कहा। दोनों जैसे तैसे सड़क पर आगे बढ़ने लगे। सड़क के दोनों ओर अंधेरा और खामोशी पसरी हुई थी। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। विशाल ने पीछे देखा, कोई नहीं था। रिया ने डरते हुए कहा, तूने उसे बाइक पर क्यों बिठाया था विशाल? देखना, अब वो हमारे पीछे पड़ी है। अचानक दोनों के सामने वही लड़की फिर से खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। आंखों से खून बह रहा था और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। लड़की धीमे स्वर में बोली, विशाल, याद है मुझे? 3 साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था? विशाल के चेहरे का रंग उड़ गया। रिया ने घबराकर पूछा, तुम इसे जानती हो? विशाल अब थर थर कांप रहा था। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। लड़की की हंसी गूंजने लगी। तूने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मुझे होटल बुलाया और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी इज्जत लूटी। अब तू कह रहा है कि तू मुझे नहीं जानता। रिया ने हैरानी से विशाल को देखा। क्या ये सच है विशाल? विशाल का गला सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लड़की आगे बढ़ी और रिया से बोली, तुम्हारे साथ भी यही होगा। मेरे साथ। तभी विशाल चिल्लाया, नहीं, प्लीज हमें छोड़ दो। लड़की की हंसी और जोर से गूंजने लगी। उसने विशाल का गला पकड़ लिया और कहा,
मुझे इंसाफ चाहिए या फिर तेरी जान। विशाल जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी। लड़की ने गुस्से से कहा, अब तू अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। अचानक रिया ने हिम्मत जुटाकर लड़की से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने रोते हुए कहा, मेरा नाम स्नेहा था और अब मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। विशाल अब जमीन पर गिरा कांप रहा था। रिया सहमी हुई स्नेहा को देख रही थी, जिसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी और पूरे शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे। स्नेहा ने विशाल के पास जाकर उसके बालों को पकड़ लिया और जोर से बोली, तूने मेरी इज्जत से खेला विशाल, अब मैं तुझे चैन से मरने भी नहीं दूंगी। विशाल गिड़गिड़ाने लगा, स्नेहा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो गलती थी। स्नेहा की आंखों में खून उतर आया। गलती? तूने मेरे साथ मिलकर 4 दोस्तों के साथ मेरी इज्जत को तार तार किया था, मुझे तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ दिया था और अब कहता है कि माफ कर दो। रिया अब यह सब सुनकर हैरान थी। उसने विशाल का कॉलर पकड़ लिया। विशाल, तूने ऐसा क्यों किया? तूने मुझे कभी ये सब क्यों नहीं बताया? विशाल रोते हुए बोला, रिया, मैं मजबूर था, दोस्तों के दबाव में आ गया था, मुझे नहीं पता था कि स्नेहा सुसाइड कर लेगी। स्नेहा जोर से हंसने लगी, सुसाइड? नहीं विशाल, मैंने अपनी जान नहीं ली। तेरी हैवानियत के बाद मैं खुद तड़प तड़प कर मरी थी। मेरी लाश 3 दिन तक उसी होटल के बाथरूम में पड़ी रही और जब मेरी आत्मा ने शरीर छोड़ा तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं तुझे कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। तभी अचानक स्नेहा ने रिया की ओर देखा और कहा, अब ये भी तेरे साथ मरेगी। रिया घबराकर पीछे हटी। नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। स्नेहा हंसी और हवा में उड़ती हुई रिया के ऊपर आ गई। दशय, उसने रिया के गले पर हाथ रखा और कहा, जब मैंने मरने से पहले तड़प तड़प कर मदद मांगी थी तब विशाल और उसके दोस्तों ने मुझे यूं ही छोड़ दिया था। अब मैं तुझे भी वैसी ही मौत दूंगी। तभी विशाल हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, नहीं, प्लीज रिया को छोड़ दो, मुझे मार लो लेकिन इसे छोड़ दो। स्नेहा पलटी और चिल्लाई, इतनी आसानी से नहीं विशाल, मैं तुझे भी तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तभी अचानक सड़के पर से एक ट्रक तेजी से गुजरा और विशाल को अपनी ओर आता देख स्नेहा ने उसे जोर से सड़क पर धक्का दे दिया। धड़ाम! विशाल ट्रक के नीचे आ गया। खून चारों तरफ फैल गया। रिया जोर से चिल्लाई, नहीं विशाल! स्नेहा हंसते हुए बोली, अब इसका बदला पूरा हुआ, लेकिन मेरी आत्मा अब भी तड़प रही है। रिया रोते हुए स्नेहा से बोली, क्या मैं तुझे मुक्ति दे सकती हूँ? स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अगर तू मुझे इंसाफ दिलाएगी तो मैं चैन से सो पाऊंगी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, मैं वादा करती हूँ, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी। स्नेहा मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन अगर तूने धोखा दिया तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। इतना कहकर स्नेहा की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। विशाल का शरीर सड़क पर बिखरा पड़ा था। खून से लथपथ उसकी लाश देखकर रिया चीख चीख कर रो रही थी। स्नेहा की आत्मा अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी डरावनी हंसी अब भी रिया के कानों में गूंज रही थी। रिया कांपती हुई विशाल के शव के पास बैठी। विशाल, प्लीज उठ जा, मुझे अकेला मत छोड़। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रिया के बाल उड़ने लगे। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन तभी विशाल के फोन पर एक मैसेज आया। फोन स्क्रीन पर लिखा था, तुम अगली हो रिया, अब तेरी बारी है। रिया ने कांपते हाथों से फोन उठाया और नंबर देखा। नंबर ब्लॉक्ड था, लेकिन मैसेज में स्नेहा का नाम लिखा था। नहीं, नहीं, ये सब झूठ है, रिया ने रोते हुए कहा। अचानक विशाल का शव हिलने लगा। रिया की रूह कांप गई। उसने देखा विशाल का खून से सना चेहरा ऊपर उठ रहा था और उसकी आंखों में अजीब सा डरावना खालीपन था। विशाल, रिया कांपते हुए बोली, लेकिन विशाल ने जवाब नहीं दिया। उसके शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा
और अचानक विशाल का मुंह फाड़कर वही स्नेहा की आत्मा बाहर आ गई। मैंने कहा था ना, तुझे भी मरना होगा, स्नेहा ने खतरनाक आवाज में कहा। रिया ने रोते हुए कहा, नहीं, मैंने वादा किया है तुझे इंसाफ दिलाने का, प्लीज मुझे छोड़ दो। स्नेहा की आत्मा अब रिया के करीब आने लगी। अगर इंसाफ दिला सकती है तो साबित कर, जा, विशाल के उन दोस्तों को ढूंढ और उन्हें सजा दिला। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा भी हाल वही करूंगी जो विशाल का किया। रिया ने कांपते हुए कहा, ठीक है, मैं करूंगी। स्नेहा की आत्मा अब गुस्से से बोली, सिर्फ 3 दिन का वक्त दूंगी, वरना तेरी लाश भी इसी सड़क पर पड़ी मिलेगी। इतना कहकर स्नेहा की आत्मा विशाल के शव से निकलकर गायब हो गई। अब रिया के पास सिर्फ 3 दिन थे। सुबह के 4 बज चुके थे। रिया अब भी विशाल की लाश के पास बैठी रो रही थी। खून से सनी सड़क और विशाल का बेजान शरीर देखकर उसके होश उड़ गए थे, लेकिन उसके कानों में अब भी स्नेहा की खौफनाक आवाज गूंज रही थी, सिर्फ 3 दिन का वक्त है, वरना तेरी लाश भी यहीं पड़ेगी। रिया ने कांपते हुए अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची। ये कैसे हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। रिया ने रोते हुए कहा, एक ट्रक विशाल को कुचल दिया। पुलिस ने विशाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिया को घर जाने को कहा, लेकिन रिया को अब घर जाने से डर लग रहा था। स्नेहा की चेतावनी ने उसे भीतर तक डरा दिया था। रात 6 बजे रिया अपने घर के बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। हेलो, रिया ने कांपते हुए कहा। फोन के दूसरी तरफ एक खतरनाक आवाज आई, कितनी जल्दी भूल गई तू? मैंने कहा था 3 दिन का वक्त है, अब दूसरे दोस्त को मारने का वक्त आ गया है। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, प्लीज उसे मत मारो, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी। स्नेहा की आत्मा हंसी, तो फिर अब तुझे पता करना होगा कि वो बाकी के 3 दोस्त कौन हैं। अगर तूने देर की तो मैं एक एक कर सबको मार दूंगी। फोन कट गया। रिया अब बुरी तरह डर चुकी थी। उसने विशाल के फोन को खंगालना शुरू किया। उसके व्हाट्सएप ग्रुप में उसे 4 लड़कों का नाम मिला। 8 विशाल, मरा, 2 करण, 3 राहुल, 4 समीर। रिया ने बिना देर किए करण को कॉल किया। हेलो करण, रिया ने घबराते हुए कहा। अरे रिया, क्या हुआ? विशाल का पता चला? रिया ने कांपते हुए कहा, विशाल मर गया। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कर्ण कांपती आवाज में बोला, क्या? कैसे? रिया ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अब स्नेहा वापस आ गई है, वो तुझ लोगों को मार देगी। कर्ण हंसने लगा, तू पागल हो गई है क्या? अरे स्नेहा को मरे 3 साल हो गए, अब भूत वूत में यकीन मत कर। रिया ने गुस्से से कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। फोन कट गया। रात के 11 बजे कर्ण अपने कमरे में बैठा बियर पी रहा था। तभी उसके कमरे की लाइट झपकने लगी। उसने सोचा बिजली का फॉल्ट होगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कर्ण ने डरते हुए कहा, कौन है? तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, तूने मुझे मारा था, याद है? कर्ण ने हंसते हुए कहा, कौन है बे? मजाक मत कर। तभी अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया और कर्ण के बिस्तर के नीचे से स्नेहा की डरावनी आत्मा निकल आई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और मुंह पूरा काला था। कर्ण ने डर के मारे कांपते हुए कहा, नहीं, तू मर गई थी। स्नेहा हंसी, अब मैं तुझे भी मारने आई हूं। कर्ण ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो गया। स्नेहा ने कर्ण के हाथों को तोड़ना शुरू किया। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। अब मैं तेरा वही हाल करूंगी जो तूने मेरा किया था। तभी बाहर से पड़ोसियों ने कर्ण के कमरे से चीखने की आवाज सुनी और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। लेकिन जो उन्होंने देखा, उनकी रूह कांप गई। कर्ण की लाश पंखे से उल्टी लटकी हुई थी। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे और पूरे शरीर पर खरोंच के निशान थे। रिया को खबर मिली
करण मर चुका था। अब रिया समझ गई स्नेहा सच में एक एक कर बदला ले रही थी। रात के 12 बजे थे। रिया का फोन लगातार बज रहा था। स्क्रीन पर राहुल का नाम चमक रहा था। रिया ने कांपते हुए फोन उठाया। हाँ, हेलो, रिया ने डरते हुए कहा। फोन के दूसरी तरफ राहुल की कांपती हुई आवाज थी। रिया, करण मर गया। उसकी लाश पंखे से लटकी मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मारा हो। रिया की रूह कांप गई। उसने रोते हुए कहा, राहुल, वो स्नेहा वापस आ गई है। वो बदला लेने आई है। प्लीज तू कहीं भाग जा, वरना तू अगला होगा। राहुल हंसते हुए बोला, क्या बकवास कर रही है तू? भूत वूत कुछ नहीं होता। कर्ण नशे में था, उसने सुसाइड कर लिया होगा। तू बेवजह डर रही है। रिया ने गुस्से से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुझे अपनी जान की परवाह है तो भाग जा, वरना तेरा भी वही हाल होगा। राहुल ने फोन काट दिया और हंसने लगा। पगली हो गई है, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन राहुल को नहीं पता था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। रात के 2:30 राहुल अपने फ्लैट के सोफे पर लेटा हुआ बियर पी रहा था। तभी उसके बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई। राहुल ने गुस्से से कहा, किसने नल खुला छोड़ा? वो उठकर बाथरूम में गया। दरवाजा हल्के से खोलते ही उसने देखा, बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। राहुल के होश उड़ गए। उसने दरवाजा तेजी से बंद किया और पलटते ही देखा, स्नेहा की आत्मा सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखों से खून टपक रहा था और नाखून लंबे और गंदे थे। राहुल कांपते हुए बोला, स्नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने कुछ नहीं किया, वो सब विशाल और करण ने किया था। स्नेहा ने जोर से हंसते हुए कहा, सबने मिलकर मेरा बलात्कार किया था और अब सबको मरना होगा। राहुल कांपता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन स्नेहा ने उसे बीच में ही हवा में उठा लिया। तूने मेरा मजाक बनाया था ना, अब देख मौत कैसी होती है। इतना कहकर स्नेहा ने राहुल के दोनों हाथ पीछे मरोड़ दिए। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। राहुल चीख रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। स्नेहा ने उसके सिर को पीछे खींचा और अपने नाखूनों से उसकी गर्दन पर इतनी गहरी खरोंच मारी कि उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। राहुल अब अधमरा था। स्नेहा ने उसके सिर को पकड़कर जोर से दीवार पर पटका। धड़ाम! राहुल का सिर फट गया और खून दीवार पर फैल गया। उसकी लाश जमीन पर तड़प रही थी और स्नेहा उसे देखती हुई खतरनाक हंसी हंस रही थी। 2 मर चुके, अब बस एक और बचा है। सुबह के 6 बजे रिया के फोन पर एक मैसेज आया, राहुल मर गया, पुलिस उसकी लाश बरामद कर चुकी है। रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने समीर को कॉल किया। हेलो समीर, भाग जा, स्नेहा तुझे मारने आ रही है। कर्ण और राहुल मर चुके हैं, तू भी मर जाएगा, प्लीज मेरी बात मान। समीर हंसते हुए बोला, पगली हो गई है क्या? भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं कहीं नहीं भाग रहा। रिया ने गुस्से से कहा, अगर तुझे अपनी जान से प्यार है तो मेरी बात मान, वरना तेरी लाश भी मिलेगी। लेकिन समीर ने फोन काट दिया। रात के 12 बजे समीर अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। समीर ने सोचा कि फ्यूज उड़ गया होगा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बाहर जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलने गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। समीर ने डरते हुए कहा, कौन है? तभी अचानक उसकी आंखों के सामने स्नेहा की आत्मा खड़ी हो गई। अब तेरी बारी है। समीर ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खून से लिखा था, कोई नहीं बचेगा। स्नेहा ने हवा में समीर को उठाकर जोर से जमीन पर पटका। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। समीर चीखता रहा, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। स्नेहा ने गुस्से में समीर के चेहरे पर खून से अपना नाम लिखा और उसकी गर्दन तोड़ दी। अब तीनों दोस्त मर चुके थे। रात के 1:30। रिया अपने कमरे में अकेली थी। कर्ण, राहुल और समीर की मौत के बाद से वो बुरी तरह टूट चुकी थी। डर उसके रोम रोम में समा चुका था।
लेकिन इस डर के बीच एक अजीब सी बेचैनी भी थी, एक अजीब सी कामुकता। रिया के जिस्म में अजीब सी हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छू रहा हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया किसी के हाथ उसके बदन पर फिर रहे थे। वो हल्के से सिसकी, आह, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन अब उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी गर्दन पर किसी के गर्म सांसों का एहसास हो रहा था। मैं आई हूँ, रिया। रिया की आंखें खुली, सामने स्नेहा खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखों से खून टपकता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। रिया कांपते हुए बोली, तू क्या चाहती है? स्नेहा आगे बढ़ी। उसने रिया की ठंडी पड़ चुकी गर्दन पर अपनी खून से सनी उंगलियां फिराई और धीरे से फुसफुसाई, तेरा जिस्म, मैं तेरे साथ वो करूंगी जो इन 3 लड़कों ने मेरे साथ किया था। रिया की रूह कांपी, लेकिन उसके जिस्म में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। उसकी सांसें तेज होने लगी। स्नेहा ने हल्के से रिया के होठों पर अपनी खून से सनी उंगलियां फिराई और फिर उसे जोर से किस कर लिया। रिया ने पहले विरोध किया, लेकिन फिर उसकी कामुकता जाग उठी। उसने स्नेहा को कसकर पकड़ लिया और उसकी लाश जैसी ठंडी जुबान को अपनी जुबान से टकराने दिया। कमरा अब डर से ज्यादा सिसकियों और आहों से भर गया था। आह, स्नेहा, क्या कर रही है तू? स्नेहा ने रिया को पलंग पर गिराया और उसके कपड़े हल्के हल्के उतारने लगी। रिया के जिस्म पर अब मौत और कामुकता का खतरनाक खेल चल रहा था। स्नेहा ने रिया की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए, खून बहने लगा, लेकिन रिया दर्द के बजाय आनंद से चीख रही थी, और कर, स्नेहा। अब तक स्नेहा और रिया दोनों नग्न हो चुकी थीं। स्नेहा ने रिया के जिस्म पर अपने खून से नाम लिख दिया, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, लेकिन तेरा जिस्म अब मेरा है। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों से सिर्फ सिसकियां और आहें निकल रही थीं। कमरा अब खौफ और हवस का खतरनाक अड्डा बन चुका था। कमरे के अंदर अब सिर्फ गर्म सिसकियां और आहें गूंज रही थीं। रिया के जिस्म पर खून की धारियां बह रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी कामुकता बस चुकी थी। स्नेहा की आत्मा अब पूरी तरह रिया के जिस्म पर हावी हो चुकी थी। वो रिया के नंगे बदन पर बार बार अपनी खून से सनी उंगलियों से लकीरें खींच रही थी। आह, और कर, स्नेहा, मुझे पागल कर दे। स्नेहा ने रिया की जांघों पर अपने नाखूनों से खरोंच मार दी। खून बहने लगा, लेकिन रिया के चेहरे पर दर्द की जगह हवस दिख रही थी। स्नेहा ने रिया के सीने पर अपना खून से भरा मुंह रगड़ते हुए कहा, तेरा जिस्म अब सिर्फ मेरा है और मैं तुझे हर पल मौत का स्वाद चखाऊंगी। रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे ले ले, मेरी रूह तक ले ले, बस यूं ही मुझे छूती रहे। अब स्नेहा और रिया के बीच एक खौफनाक लेकिन बेहद कामुक रिश्ता बन चुका था। स्नेहा ने रिया के होठों पर फिर से जोरदार किस कर लिया। खून रिया के होठों पर लगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अब रिया स्नेहा के सामने पूरी तरह गुलाम बन चुकी थी। सुबह के 6 बजे रिया की आंख खुली। वो नंगी थी। उसके जिस्म पर खून के निशान और खरोंचें थीं, लेकिन उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। क्या मैंने सपना देखा? रिया ने सोचा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस खड़ी थी। मैम, आपके तीनों दोस्तों की लाश मिल चुकी है। अब हमें शक है कि अगला नंबर आपका है। रिया हल्के से मुस्कुराई और बोली, मेरा नंबर तो कब का आ चुका है इंस्पेक्टर। पुलिस वाले हैरान। रिया ने अंदर जाकर अपना चेहरा शीशे में देखा। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसकी रगों में अब इंसानी खून के बजाय स्नेहा की आत्मा का खौफनाक खून दौड़ रहा था। अब क्या होगा? क्या रिया अब खुद एक भूतिया और खतरनाक हत्यारी बन चुकी है? क्या स्नेहा का बदला पूरा हुआ, या अब कामुकता और मौत का खेल और भयानक होगा? रिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके जिस्म में अब इंसान नहीं, बल्कि स्नेहा की खतरनाक हवस भरी आत्मा थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसके दिल में बस सेक्स, खून और मौत का जुनून भरा हुआ था।
आज रिया एक नए शिकार की तलाश में निकली थी। उसने अपने बदन पर एक टाइट रेड ड्रेस पहनी, जिससे उसका जिस्म पूरी तरह झलक रहा था। उसके होठों पर हल्की सी खून की परत थी, लेकिन उसने लिपस्टिक से उसे ढक लिया। अब मुझे एक नया जिस्म चाहिए, एक नया शिकार, एक नया खून। वो सीधे दिल्ली के हाईवे पर पहुंची। वहां उसने एक हैंडसम लड़के को खड़े देखा जो अकेला था। हाय हैंडसम, अकेले हो? रिया ने कामुक आवाज में कहा। लड़का एकदम फिदा हो गया। हाँ, चलोगी मेरे साथ? रिया ने अपनी जीभ से अपने खून भरे होठों को चाटा और बोली, मैं तो सिर्फ तेरे जिस्म के साथ खेलना चाहती हूँ। क्या तू तैयार है? लड़का पागल हो गया। वो रिया को गाड़ी में बैठाकर सीधे होटल रूम में ले गया। होटल रूम में खौफनाक सेक्स, कमरा बंद। रिया ने बिना एक पल गनवाए अपनी ड्रेस उतार दी। अब वो एकदम नग्न और खूबसूरत खड़ी थी। लड़के ने उसे देखा और पागल हो गया। वो झपट कर रिया के ऊपर आ गया और उसे जोर से किस करने लगा। आह, और कर, मुझे खा जा। रिया चिल्लाई। लड़के ने रिया के बदन पर अपने होठों से दाग छोड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने रिया के सीने पर काटने की कोशिश की, रिया ने अचानक उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। ये क्या कर रही है तू? लड़के ने चीखते हुए कहा। रिया ने हंसते हुए कहा, तेरे जिस्म को भोगूंगी और फिर तेरा खून पी जाऊंगी। लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। अब रिया उसके ऊपर चढ़ गई और जोर जोर से उसके साथ क्रेजी सेक्स करने लगी। लड़का दर्द और आनंद के बीच चीख रहा था, लेकिन तभी रिया ने उसकी छाती पर अपने नाखून गाड़ दिए। अब तेरा खून मेरी प्यास बुझाएगा। रिया ने लड़के की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पीने लगी। लड़के के शरीर से धीरे धीरे जान निकलने लगी, लेकिन रिया की कामुकता और खून पीने की प्यास और बढ़ती जा रही थी। अब रिया ने उसकी लाश को उठाया और उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। अगला शिकार कौन होगा? रिया ने पागल हंसी के साथ कहा। अगले दिन पुलिस को होटल के बाहर एक खून से सना अधनंगा शव मिला। उसकी गर्दन पर दांत के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे भयंकर कामुकता के बाद मौत दी हो। लेकिन रिया अब नए शिकार की तलाश में थी। अब रिया की भूख सिर्फ 2 चीजों से मिटती थी, कामुकता और खून। रिया अब पूरी तरह कामुक भूतिया चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ हवस और खून की प्यास भरी थी। वो रोज रात एक नए लड़के को फंसाकर हवस पूरी करने के बाद उसका खून पीती थी। लेकिन आज उसकी भूख और बढ़ चुकी थी। अब उसे एक नहीं, 5-6 मर्दों के जिस्म और खून की जरूरत थी। दिल्ली के हाईवे पर रिया ने एक बेहद टाइट रेड ड्रेस पहनी थी। उसका जिस्म एकदम खूबसूरत, हॉट और लुभावना लग रहा था। उसने सड़क किनारे तभी उसे 3 लड़के एक कार के पास खड़े मिले। हाय ब्यूटीफुल, लड़के ने कहा। रिया मुस्कुराई। तुम तीनों मेरे साथ चलोगे? लड़के पागल हो गए। तीनों ने रिया को कार में बैठा लिया और उसे एक अंधेरे होटल रूम में ले गए। होटल रूम में हवस का खेल। जैसे ही कमरा बंद हुआ, रिया ने अपनी ड्रेस उतार दी। अब वो एकदम नग्न और सेक्सी खड़ी थी। वाह, क्या आइटम है, पहले लड़के ने कहा और रिया के पास गया। रिया ने उसे जोर से चूमा और अचानक उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। आहा, ये क्या कर रही है? लड़का चीखा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका खून पी गई। दूसरे लड़के को देखकर रिया ने कहा, तेरी बारी है हैंडसम। दूसरा लड़का डर गया, लेकिन रिया ने उसे बिस्तर पर गिराकर क्रेजी सेक्स करना शुरू किया। सेक्स के दौरान ही उसने उसका खून भी पी लिया। लेकिन जैसे ही तीसरे लड़के के पास गई, अचानक रिया बेहोश हो गई। अजनबी लड़के का प्यार। तीसरा लड़का डर गया, लेकिन उसने रिया को उठाया और अपनी कार में डालकर अपने घर ले गया। सुबह जब रिया उठी तो उसने देखा कि वो एक सुंदर कमरे में बिस्तर पर लेटी है। मैं कहाँ हूँ? रिया ने कहा। लड़का मुस्कुराया। तुम मेरे घर पर हो? रिया कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसने लड़के को देखा,
उसकी भूतिया आत्मा जागने लगी। भाग जा, मैं तुझे खा जाऊंगी, रिया चिल्लाई। लड़के ने प्यार से कहा, तुम इंसान हो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, पुजारी के पास ले जाना। लड़के ने रिया को एक तांत्रिक पुजारी के पास ले गया। पुजारी ने कहा, इस लड़की पर भूत का साया है, इसे ठीक होने में 6 महीने लगेंगे, लेकिन ये ठीक हो जाएगी। लड़के ने कहा, मैं इसके साथ रहूंगा, मैं इसे ठीक होते देखूंगा। 6 महीने का प्यार और इश्क। रिया धीरे धीरे ठीक हो रही थी। लड़का हर रोज उसे नहलाता, उसके बालों में कंघी करता और उसे सहलाता। धीरे धीरे रिया के दिल में लड़के के लिए प्यार जागने लगा। पहली रात का इश्क और सेक्स। एक रात रिया ने लड़के का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, अब मैं तुम्हें अपना जिस्म देना चाहती हूँ। लड़के ने कहा, नहीं, तुम अभी कमजोर हो। रिया ने उसकी शर्ट खींच ली। मैं अब तुझसे दूर नहीं रह सकती, आज मेरी रात सिर्फ तेरी है। रिया ने लड़के के होठों पर जोरदार किस किया। दोनों बिस्तर पर गिर गए और धीरे धीरे दोनों के कपड़े उतरने लगे। रिया की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। आह, मुझे पूरा अपना बना लो। लड़के ने रिया के साथ क्रेजी, जंगली और भूख भरा सेक्स किया। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो सिर्फ एक औरत थी। हर रात का सेक्स। अब हर रात दोनों पागलों की तरह सेक्स करते थे, कभी बेड पर, कभी बाथरूम में, कभी किचन में। तू अब मेरी बीवी बनेगी, लड़के ने कहा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हर रात तेरा जिस्म चूसूंगी। शादी। 6 महीने बाद दोनों ने शादी कर ली। अब रिया पूरी तरह इंसान बन चुकी थी और दोनों की रातें सिर्फ सेक्स और इश्क से भरी होती। अब रिया हर रात लड़के के जिस्म को पागलों की तरह भोगती थी और लड़का उसे बेहद प्यार करता था। रात के 12 बजे रिया और उसका पति बेडरूम में पूरी तरह नग्न लेटे हुए थे। पूरा कमरा सांसों और कराहटों से भरा हुआ था। आह, और करो, मुझे और पागल कर दो, रिया ने उसके कान में फुसफुसाया। उसके पति ने रिया को पलटा और पीछे से उसकी कमर पर अपने नाखून गड़ा दिए। तेरी चीखें मुझे और पागल कर रही हैं, पति ने कहा। और फिर तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, रिया कांपने लगी। पति ने पूछा, क्या हुआ बेबी? रिया ने कांपते हुए कहा, वो आ रहे हैं। मैंने जिनको मारा था वो अब मुझे मारने लौट रहे हैं। पति ने गुस्से से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुझे छू भी नहीं सकता। पहली रात का खौफ। अचानक दरवाजे पर तेज आवाज हुई, धड़ धड़ धड़। पति ने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, रिया का चेहरा पूरी तरह भूतिया हो गया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी आवाज भूतों जैसी थी। तू भी मरेगा जैसे मैंने उन तीनों को मारा, रिया ने चीखते हुए कहा। पति ने रिया को पकड़ लिया और जोर से किस करने लगा। तू मेरी बीवी है, मैं तुझे प्यार करके इंसान बना दूंगा। रिया चिल्ला रही थी, लेकिन उसके पति के क्रेजी किस और नग्न जिस्म के एहसास ने उसे धीरे धीरे इंसान बना दिया। दूसरी रात का खून। अगली रात दोनों फिर से बेड्स पर नग्न लेटे थे, लेकिन इस बार रिया के अंदर अजीब सी हवस थी। आज मैं तुझे बुरी तरह भोगूंगी, रिया ने कहा और अपने पति को जोर से बिस्तर पर गिराकर उसके ऊपर बैठ गई। रिया ने अपने होंठ उसके होंठों में गड़ा दिए। आह, मुझे और चाहिए, और ज्यादा, रिया कराहने लगी। तभी खिड़की से पहले मरे हुए लड़के का भूत अंदर आ गया। रुक जा रिया, मैं तुझे मारूंगा, भूत चिल्लाया। लेकिन रिया की हवस और इश्क की तड़प इतनी ज्यादा थी कि उसने कहा, पहले मेरा जिस्म खत्म कर लेने दे। पति ने गुस्से से भूत को देखा और बोला, तू मेरी औरत को छू भी नहीं सकता। पति ने भूत को धक्का दिया, लेकिन भूत ने रिया को पकड़ लिया। रिया चिल्लाई, बचाओ, ये मुझे खींच रहा है। पति ने आव देखा न ताव भूत पर अपनी जानलेवा मारपीट शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद भूत जलकर राख हो गया। एपिसोड 13, अब बस इश्क, जिस्म और बेइंतहा प्यार। मुंबई, एक नया शहर, नया माहौल। रिया और उसका पति अब पूरी तरह आजाद थे। कोई भूत, कोई खौफ नहीं, बस अब हर रात का हवस भरा प्यार। पहली रात मुंबई में। रिया और उसका पति होटल के कमरे में पहुंचे। रिया ने हंसते हुए कहा,
आज हम आजाद हैं। अब मुझे हर रात तेरा जिस्म चाहिए। पति ने रिया को बेड पर गिराया और झपट कर उसकी साड़ी खींच दी। आज तुझे मैं अपने प्यार से नहला दूंगा। रिया चिल्लाई और जोर से, मुझे पागल कर दे। पूरा कमरा उनकी सांसों, कराहटों और पागलपन से भर गया। करीब 3 घंटे तक दोनों एक दूसरे को बुरी तरह भोगते रहे। दूसरी रात का पागलपन। अब रिया और उसके पति का हर दिन और हर रात नंगा पागलपन भरा होता। कभी बाथरूम में, कभी सोफे पर, कभी बालकनी में। बस मुझे और चाहिए, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। रिया हर बार चीखती। पति ने दीवानगी में कहा, तू मेरी औरत है, मैं तुझे रोज खत्म कर दूंगा। दोनों रोज बेतहाशा प्यार और जिस्मानी खेल खेलते। मुझे तेरा पूरा जिस्म चाहिए, हर दिन, पति ने कहा। तीसरी रात का तूफान। अब रिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। हमारे बच्चे के अंदर भी हमारी ही तरह दीवानगी होगी, रिया ने कहा। पति ने उसे चूमते हुए कहा, अब मैं तुझे संभाल कर प्यार करूंगा। लेकिन रिया पागल थी। नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन मुझे फिर भी तेरा जिस्म चाहिए। और दोनों ने उस रात भी दीवानगी से भरा सेक्स किया। 9 महीने बाद अब रिया की गोद में एक खूबसूरत बेटी थी। पति ने कहा, ये देख, ये हमारी हवस का नतीजा है। रिया हंस पड़ी। अब मैं इसे बड़ा होते देखूंगी और तुझसे रोज प्यार करूंगी। अब दोनों का हर दिन इश्क और हर रात पागलपन से भरा होता। कभी बिस्तर पर, कभी बाथरूम में, कभी बालकनी में, बस हवस और इश्क। आखिरी रात का जुनून। अब रिया और उसका पति अपनी बेटी के साथ खुश थे, लेकिन रिया का जिस्म अब भी हर रात उसके पति को तरसता। तू मेरे अंदर फिर से आग लगा दे, रिया ने कहा। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज तुझे फिर से पागल कर दूंगा। और उस रात फिर से उनका नंगा पागलपन शुरू हुआ।